स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। राजस्थान में बीजेपी से निलंबित नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा अलवर के एक मंदिर में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के जाने के बाद गंगा जल से धोने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की दलित विरोधी और अनुवादी सोच का एक और उदाहरण है, इसलिए संविधान का सम्मान और रक्षा करना जरूरी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा है कि बीजेपी की दलित विरोधी और मानववादी सोच का एक उदाहरण है। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती रही है, इसलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी जी देश संविधान और उनके आदर्शों से चलेंगे, जहाँ मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जों का नागरिक बनाती है। बता दें कि रामनवमी के दिन अलवर के एक सोसाइटी स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए और मंदिर में पूजा अर्चना की। लेकिन अगले ही दिन ज्ञानदेव आहूजा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारा है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं, इसलिए उनके नेताओं को मंदिर में आने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में अपवित्र लोग आ गए हैं, इसलिए हमने गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। हालांकि उन्होंने जोली का नाम नहीं लिया। भगवान श्री राम के मंदिर अपनाकर शालीमार अलवर में गंगा जल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था रामनवमी पर, यहाँ के अपनाकर शालीमार के चेयरमैन और डायरेक्टर के द्वारा। तो मैंने पूर्व में घोषणा की थी, वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राहुल गांधी जी के खास मित्र हैं और भी नेता जाने वाले थे, उसमें टीकाराम जूली भी थे। मैं जन्मजात दलितों का, जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धानका, नायक का समर्थक रहा हूं और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले गोवा चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेरे समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख टूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलख में लूटते हैं, मेरे समाज के लड़के उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। मैं दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया तो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ और तो उनके जन्मदिन पर गवाह है टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूं और बोलूंगा।